गाजा हॉस्पिटल पर हमले के बाद पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन बुरी तरह से भड़क गया था। वहीं तुर्की भी गाजा के लोगों को चारों तरफ से घेरकर हुक्का पानी बंद करने पर आग बबूला हो गया था। बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन से इजराइल ने अपने राजनयिकों को निकाल लिया है। कई देशों में इजराइल और अमेरिका के दूतावासों पर हमले भी हुए हैं। इन सब से पूरे खाड़ी के इलाके में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल के खिलाफ सबसे मुखर इस वक्त ईरान है। ईरान अपने सहयोगी देशों सीरिया और लेबनान के साथ मिलकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसती है तो ये लड़ाई क्षेत्र के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाएगी। ईरान का साफ इशारा लेबनान के हिजबुल्ला और सीरिया की ओर था, जो घातक मिसाइलों और हजारों रॉकेटों से लैस है। हिजबुल्ला अगर खुलकर इस लड़ाई में कूदा तो इजराइल के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्ला से दूरी बनाए रखे। ईरान के साथ अब हूती विद्रोही भी आते दिख रहे हैं। ईरान से सैन्य मदद पाने वाले हूती विद्रोहियों ने गाजा अस्पताल में हमले के बाद इजराइल पर लक्ष्य करके मिसाइलें दागी थी। इसे अमेरिका के युद्धपोतों ने रास्ते में ही मार गिराया। इस पूरे विवाद में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने खुलकर इजराइल के हमले का विरोध किया है, लेकिन उसने अपनी टिप्पणी में सतर्कता भी बरती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी इस पूरे मामले में बात की। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के खिलाफ जंग को रोका जाना चाहिए। इस युद्ध में कतर भी काफी प्रभावी देश बनकर उभरा है, जो हमास को खुलकर पैसे से मदद दे रहा है। कतर ने आरोप लगाया है कि इजराइल इस युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार देश है। इस्लामिक देशों के इस रुख को देखते हुए पूरे खाड़ी में जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा में भूमध्य सागर में तैनात किए हैं। इसके अलावा नाटो के हजारों सैनिक भी इजराइल के करीब पहुंचे हैं। अमेरिका अपने 2000 सैनिक भी इजराइल भेज रहा है। उधर हमास और इजराइल जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत बाकी तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वो इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल 17 अक्टूबर को गाजा के एक अस्पताल में हमला होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर बात करने के लिए 18 अक्टूबर को सऊदी अरब के जद्दा शहर में OIC की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इजराइल पर बैन लगाने की अपील की। अब देखना होगा कि मुस्लिम देशों की एकजुटता को देखते हुए इजराइल क्या फैसला लेता है। वो जंग को खत्म करता है या फिर फिलिस्तीन के साथ जंग जारी रखता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।